राघव अपनी टूटी बाइक के पास सुनसान सड़क पर खड़ा है। चारों तरफ घना अंधेरा फैला है। राघव बाइक स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन बाइक चालू नहीं होती। राघव बार बार बाइक को किक मारता है, मगर बाइक बिल्कुल भी नहीं चलती। राघव अपने मोबाइल से मदद मांगने की कोशिश करता है, लेकिन मोबाइल में नेटवर्क नहीं आता। राघव चिड़चिड़ा होकर बाइक के हैंडल को कसकर पकड़ता है। राघव बेचैन होकर इधर उधर देखता है। सड़क पूरी तरह खाली है। राघव के चेहरे पर डर की हल्की झलक उभरती है। पेड़ों की लंबी अजीब परछाइयां सड़क पर फैल जाती हैं। हवा तेज चलती है। पत्तों की सरसराहट भयानक लगती है। राघव सड़क के किनारे पैदल चलना शुरू करता है। राघव के कदमों की आवाज सुनाई देती है। वो सतर्क होकर पीछे देखता है। राघव को लगता है कि उसके पीछे कोई चल रहा है। राघव रुकता है। पीछे की आवाज भी रुक जाती है। राघव तेज चलता है। पीछे की आवाज भी तेज हो जाती है। राघव घबराकर बार बार पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन वहां कोई नहीं दिखता। राघव खुद को समझाता है कि शायद कोई जानवर होगा। राघव को पैरों की ठक ठक इंसानी लगती है। उसका डर बढ़ता जाता है। हवा में एक अजीब सी गंध तैरती है, जिसमें इत्र और सड़न दोनों की मिलावट है। राघव को याद आता है कि गांव में ऐसी गंध की चर्चा डर के साथ होती थी। राघव के चेहरे पर पसीना छलक आता है। वो घबराकर आगे बढ़ता है। राघव को गांव की डरावनी कहानी याद आती है, लाल साड़ी वाली औरत। राघव खुद को हंसाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी हंसी गले में अटक जाती है। राघव के मन में डर और गहरा होता जाता है, लेकिन वो चलना जारी रखता है। हवा अचानक स्थिर हो जाती है। पत्तों की आवाज भी थम जाती है। राघव को सड़क के आगे हल्की लाल चमक दिखती है। राघव ध्यान से देखता है। सड़क के बीचों बीच एक औरत लाल साड़ी में खड़ी है। औरत सिर झुकाए एकदम स्थिर खड़ी है। राघव के शरीर में सिहरन दौड़ जाती है। वो डर के मारे हिल भी नहीं पाता। राघव का मन भागने को करता है, लेकिन उसके पैर जमीन में जड़ हो जाते हैं। औरत के पास की हवा धुंध जैसी ठंडी लगती है। राघव हिम्मत करके पूछता है, कौन है आप? औरत कोई जवाब नहीं देती, बस अपनी गर्दन को धीरे धीरे बेहद अप्राकृतिक तरीके से मोड़ती है। औरत की आंखों की जगह दो गहरे काले गड्ढे हैं। औरत एक कदम राघव की तरफ बढ़ाती है। राघव की सांस अटक जाती है। वो पूरी तरह डर जाता है। हवा में वही इत्र की गंध और तेज हो जाती है। पेड़ झुककर उस औरत की ओर इशारा करते से लगते हैं। दूर से गाड़ी की हेडलाइट की रोशनी सड़क पर पड़ती है। एक पल में औरत गायब हो जाती है, जैसे वहां कभी थी ही नहीं। राघव दौड़कर सड़क से आती गाड़ी को रोकता है। राघव हड़बड़ाकर गाड़ी में बैठ जाता है। राघव को थोड़ी राहत महसूस होती है, लेकिन वो अब भी डाला हुआ है। गाड़ी के अंदर हल्की रोशनी है। बाहर सड़क फिर से खाली दिखती है। ड्राइवर राघव से पूछता है कि वो इतनी रात में अकेला क्यों था। राघव डर के मारे टूटी फूटी आवाज में जवाब देने की कोशिश करता है। राघव पीछे की खिड़की में देखता है। वही लाल साड़ी वाली औरत गाड़ी के पीछे दौड़ रही है। औरत के पैर जमीन पर नहीं चल रहे, वो तैरती हुई आ रही है। राघव घबराकर चिल्लाता है, गाड़ी तेज चलाइए प्लीज। ड्राइवर अचानक ब्रेक लगा देता है। राघव आगे गिर जाता है। ड्राइवर पलट कर देखता है। पीछे तो कोई नहीं। ड्राइवर का चेहरा अब साफ दिखता है। उसकी आंखों की जगह दो अंधेरी खो है। ड्राइवर की गर्दन भी उसी तरह टेढ़ी है जैसे उस औरत की थी। ड्राइवर फुसफुसाता है, तुम्हें मुझे देखने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए थी। गाड़ी के दरवाजे अपने आप लॉक हो जाते हैं। खिड़कियों पर लाल साड़ी की छाया फैलने लगती है। अंदर की हवा जमती चली जाती है। राघव चीखता है, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं जाती। कुछ पल बाद गाड़ी और उसमें बैठे दोनों जैसे हवा में घुल जाते हैं। मिट्टी की सड़क फिर से खाली रह जाती है। अगली सुबह गांव वाले देखते हैं कि राघव की बाइक सड़क पर खड़ी है। राघव कहीं नहीं दिखता। गांव वाले इकट्ठा होते हैं। लोग कहते हैं पिछली रात लाल साड़ी को सड़क के किनारे ओढ़ते हुए देखा गया। अब गांव की कहानी बदल चुकी है। वो औरत अब अकेली नहीं घूमती। कहते हैं जो उसके करीब आता है वही उसकी तरह कहानी का हिस्सा बन जाता है।